अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीलॉग है मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं मुख्तसर रखूँ और जैसा कि बैनर पे आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल है कि व्हाई पीपल जॉइन और व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू जॉइन इंसर्जेंट्स। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीलॉग के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको पाकिस्तान की एग्जांपल सामने रखते हुए कि किस तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं इन ग्रुप्स को जॉइन करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत से हमारे लिबरल्स के मुंह से सुना होगा। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं भी कोई डाई हार्ड उस तरह का नट केस कंसर्वेटिव नहीं हूँ कि गोली मार दो, ये कर दो, ख़त्म कर दो जो बंदा आपसे डिसएग्री करे। तो सो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं फॉर एग्जांपल सैयद मुज़म्मिल है या ये द एक्सपीरियंस पाकिस्तान वाले या डॉक्टर तैमूर हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो कि हर चीज़ को रिलेट करते हैं मज़हब के साथ। क्यों? बिकॉज़ मज़हब इन्वॉल्व है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान के सिस्टम में, सोसाइटी में, तो इस वजह से लोग ये हरकतें कर रहे हैं। आई डोंट एग्री विद दिस टोटली। ठीक है, इसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ इन्वॉल्व है, मतलब टोटली ये कहना कि जी हर चीज़ मज़हब की वजह से या मज़हब से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को मैं बाय नहीं करता। मेरा जो मेन इश्यू है, मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इट्स बिकॉज़ ऑफ अनजस्ट, जो पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस है उसकी वजह से होता है। अब मैं आपको रियल लाइफ पाकिस्तान में कराची में लाहौर की एग्जांपल देके देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कराची में हैं या लाहौर में और आपकी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है, बंगला है, आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, और आप उसकी वैल्यू जो है वो 10 करोड़ रुपए है फॉर एग्जांपल। होगी तो इससे ज़्यादा ही, लेकिन लेट्स से कि 10 करोड़ है। आ, उस इलाके में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे किसी ब्यूरोक्रेट को या फौजी जनरल को या जज को आपका वो घर पसंद आ गया। वो आपके पास आता है, कहता है भाई मुझे ये घर चाहिए आपसे और आपको मैं 8 करोड़ देता हूँ। आप बोलेंगे नहीं, 8 करोड़ की तो इसकी वैल्यू नहीं है, मैं तो बल्कि मैंने इसको बेचना ही नहीं। वो ये कह के चला जाता है। नेक्स्ट डे आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपके घर की जो मेन एंट्रेंस है उसके सामने गार्बेज पड़ा हुआ है और आपका सारा रास्ता ब्लॉक है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आएंगे, उस गार्बेज को हटाएंगे, क्लियर करेंगे अपना रास्ता। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? आप कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे? म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेन करेंगे, अपने काउंसलर को बताएंगे, अपने एमएनए को बताएंगे, एमपीए को बताएंगे, या पुलिस के पास जाएंगे? दैट्स माय पॉइंट। सोचिए थोड़ी देर के लिए। लेट्स से कि आप पुलिस के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि इस तरह का वाकया हुआ है। पुलिस आपसे कहती है ओके, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम आपको बता देंगे इसके बारे में। अच्छा, पुलिस वाले को 99% चांसेस तो हैं कि उसको पता होगा कि इसके पीछे कौन है, बट वो फिर भी बोलेगा इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो आपको नहीं बोलेगा, वो सबसे पहले उस ब्यूरोक्रेट को या उस फौजी जनरल को या उस पुलिस वाले को या जज को फ़ोन करेगा, सर इस तरह कंप्लेन आई है। आपका क्या ख्याल है कि वो जो दूसरी पार्टी है वो सुन के कंप्लेन आई है पीछे हट जाएगी? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो बल्कि बोलेंगे उसको कि इसको अंदर डालो, इसको एफआईआर काटो झूठी और इसको आप अंदर डालो। अब आप क्या हुआ कि आप जो कंप्लेनेंट थे, उल्टा आपके खिलाफ कंप्लेन हो गई, आप पे एफआईआर कट की, उन्होंने आपको अंदर डाल दिया। सबसे पहले तो आपको ये रौला पड़ जाएगा कि अब मैं अपनी जान कैसे छुड़ाऊँ इससे। आप लॉयर हायर करेंगे, वो आपकी ज़मानत करवा देगा, केस तो आपको वहीं लगा लगा रहेगा। वो तो छोड़ दें, वो तो सिर्फ़ आपको ज़मानत मिली है। आप फिर घर आते हो, दूसरे दिन फिर से यही ड्रिल शुरू हो जाती है। अब आप कहाँ जाओगे? सो दैट्स व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू से कि आपके लिए तमाम दरवाज़े बंद हो गए। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं रह अब ये तो हमारी, और मैं आपको एक सिटी की एग्जांपल बता रहा हूँ। अब इसी चीज़ को अब आप अप्लाई करें हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे पॉलिटिशियन किसी को ज़मीन पसंद आ गई, किसी को किसी की औरतें पसंद आ गई। दैट्स द अदर इश्यू नाउ पाकिस्तान के अंदर। ये सिंध के अंदर जो हरकतें हो रही होती हैं, ये यही है ना? लोगों को अपनी इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो गई। तो जब हम जैसे लोगों को तो चले इंटरनेट से भी गर्ज़ है, प्रॉपर्टी से भी गर्ज़ है, केबल से भी गर्ज़ है। जो देहात में बैठा हुआ बंदा है, उसे ना इंटरनेट से गर्ज़ है, उसे ना टीवी केबल से गर्ज़ है, ना उन्हें ईमेल की परवाह है, ना उन्हें फ़ैशन की परवाह है। उन्हें सिर्फ़ इस चीज़ की परवाह है यार कि मेरे जद्दी-पुश्ती जो मेरे लोगों की जो ये ज़मीन मुझे मिली हुई है, या मैं अपनी आराम से नौकरी करता हूँ, या मैं कोई जॉब-वॉब करता हूँ, या मैं अपना काम-वाम करता हूँ। अब मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे मत आओ। मसला ये, जब आप उन लोगों पे सारे दरवाज़े बंद कर देते हो, उनके पास अब क्या चॉइस रह गई? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी देहात में रह रहे हो और जो मैंने आपको पिछले सिटी के वाक़यात बताए, अगर आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करो,
और अब मैं एक इंसर्जेंट हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, कहता हूँ, यू नो व्हाट, तुम्हारी ज़मीन भी गई, तुम्हारी इज़्ज़त भी महफूज़ नहीं है। जाओ अदालतों में धक्के खाओगे। एक ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू। हम देखते हैं आपको हाथ कौन लगाता है। दैट इज़ द मेन पॉइंट, कि जब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी इस हद तक बढ़ जाती है कि उनके पास कोई चॉइस होती ही नहीं है, ना उनके पास खाना है, ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास रहने की जगह है, तो वो फिर इस तरह की ग्रुप्स को जॉइन करते हैं। और ये तो मैं आपको कराची की बात बता रहा हूँ। व्हेन आई ग्रू अप इन कराची, आई रेज्ड इन कराची। तो मैं कॉलेज गया एक दफ़ा। मुझे याद है, जब इनिशियली आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, आप कॉलेज में जाके, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, तो हम मेरे साथ क्लास में एक नए-नए हम लोग फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे था, तो वो आपके नए दोस्त बन जाते हैं। तो शुरू के हम जाते रहे, तो तकरीबन मेरे ख़्याल में कराची के जो स्टैंडर्ड में 19 मतलब 96 98 की बात कर रहा हूँ। वही स्टाइल होता था, आप 2 दिन जब एक बाद महीना कॉलेज जाते थे, उसके बाद आप कॉलेज नहीं जाते थे, आप ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स जॉइन कर लेते और एग्ज़ाम के लिए चले जाते। मेरा भी वही था। 2-3 महीने स्कूल गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए फर्स्ट ईयर के अंदर, और उसके बाद दोस्त-वोस्त बने, और उसके बाद मैं छोड़ के चला गया बस अपना। मैं कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए जाते थे। सेकंड ईयर जब आया, मैं जब कॉलेज के अंदर गया, तो मुझे एक तंज़ीम के लड़के ने डोर पे रोक लिया और मुझे कहता है कि अपना कार्ड दे दो। मैंने कहा, क्यों दे दूँ कार्ड? उसने बोला, यार वो ये चंदा है, फंड है, तो आपने ₹10, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, ₹10 आपने देने हैं, तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा। मैंने, यार ये कार्ड रख लो। कार्ड तो मैंने अपने दिल में सोचा कि कार्ड रख लो, कार्ड तो तुमसे मैं ले लूंगा, क्योंकि जिधर मैं रहता था वहाँ पे पार्टी के लोगों के साथ मेरी जान पहचान होती थी। तो मैंने बोला, चलो, वो यूनिट इंचार्ज होता था, मैं उससे कह के निकलवा लूंगा। अभी मैं कॉलेज के अंदर जा ही रहा था कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी। मैंने टर्न अराउंड, तो मेरे साथ वही जो शुरू के 2 महीने में एक दोस्त बना था, कई दोस्तों में से एक, तो उसने मुझे कहा कि और क्या कर रहा है, जो कराची का ट्रिप। मैंने, हाँ बस यार, आया हूँ इस तरह। तो कहता है, तेरा भाई तो यूनिट इंचार्ज है इधर का। तो मैंने बोला, अच्छा। तो बातें-वातें होती नहीं, तो मैंने उससे कहा कि यार, मेरा कार्ड उसने रख लिया है, तो तुम्हारा ही बंदा है क्या? उसने कहा, ओह! अच्छा, अच्छा, कोई मसला नहीं यार, कार्ड मैं मँगवा देता हूँ। तो उसने उस लड़के को आवाज़ दी, कहा कि यार लेके आ उसको और इसका कार्ड वापस करो। तो मैं आपको यही कहने का मकसद है कि अगर मेरी उस दोस्त के साथ जान-पहचान ना होती, तो मुझे उसको ₹10 देने पड़ते, या मुझे वो अपने घर के पास जाके, वो जो यूनिट इंचार्ज था, उससे बात करके पैसे निकलवाने, उसको कह देता, वो कर देता। तो इस वजह से लोग एसोसिएट इन चीज़ों में होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं इन ग्रुप्स के साथ। अब आप हर चीज़ में ये कहना कि नहीं, ये तो सारा जो है दीन की वजह से हो रहा है, ये तो नहीं, दीन की वजह से हर चीज़ नहीं हो रही। आपके मुल्क में जो, चलें अब मैं रिप्लाई करता हूँ सैयद मुज़म्मिल हुसैन और इस टाइप के जो लोग हैं, टाइप नहीं गलत वर्ड हो जाएगा, इस तरह के जो लोग हैं जिनकी ये फ़िलॉसफ़ी है। पाकिस्तान को दीन ने इतना बर्बाद नहीं किया जितना कि पाकिस्तान को पढ़े-लिखों ने बर्बाद किया है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान में कौन-सा ब्यूरोक्रेट अनपढ़ है? सबसे, जैसे सो कॉल्ड स्मार्ट बंदे होते हैं, उनको आप ब्यूरोक्रेसी में लेते हो। सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो लोग हैं। फ़ौज में कौन होते हैं? जजेस कौन होते हैं? ये सारा जो है एक ट्राइका बना हुआ है, जिसमें ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब मिलके इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों को जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड कर दें, तो ना लोग शरीयत का नाम लेंगे, मोस्टली नहीं लेंगे, वो अपने काम से काम रखेंगे। आप चले जाएँ ना, यूएस चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, वहाँ पे जस्टिस सिस्टम यूरोपियन में तो, या इन मुल्कों में कोई शरीयत तो नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे ये पता है हर एक को कि यार मेरी लिमिटेशंस क्या है। मेरा रंग काला हो, गोरा हो, मैं किसी भी मज़हब से हूँ, किसी पुलिस वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आकर पकड़ ले, या मुझे सिर्फ़ इस वजह से टारगेट करे कि मैं, आप यूएस में कह सकते हैं, लेकिन उस पे भी अगर वो पकड़े जाते हैं, तो उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। मतलब ये कोई फ्री लंच नहीं है कि आप जिसको पकड़ लो, अंदर डाल दो, एफआईआर काट दो, और इस तरीके से नहीं होता। तो आप जितना इन मामलात को बदमाशी से फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ये मामलात आपसे हल नहीं होंगे। बलूचिस्तान में 1970 से आप लगे हुए, थिंग्स आर गेटिंग मच वर्स। अब आपका केपीके में ये कहानियां शुरू होने वाली है। जितना आप लोगों को दबाओगे, जितना आप लोगों को इंसाफ नहीं, हाँ, आप इंसाफ का सिस्टम फिक्स कर दो। आप देखो, आधे से ज़्यादा लोग बिलीव करना शुरू कर देंगे सिस्टम के अंदर।
और वापस उस तरीके से सिस्टम में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इंसर्जन उनको यही करंट पाकिस्तान का सिनेरियो यूज करके और बोले कि व्हाट, देखो इस मुल्क में ना इंसाफ है, ना तुम्हें बिजली का बिल जितना उनकी मर्जी वो बदमाशी करके आपको दे सकते हैं, पानी तुम्हें नहीं मिल रहा, बच्चों को तुम्हारी तालीम नहीं मिल रही क्योंकि वो अमीर बंदा जो है, देखो जजेस को लग्जरी भी मिली हुई है, उनके बिजली के बिल भी फ्री हैं, ब्यूरोक्रेट को देखो उसकी ट्रांसफर जब चाहे वो करवा लेता है, अपनी मुल्क से बाहर जाके उसके बच्चे तालीम दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए क्या है, तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। पुलिस वाला जब चाहे तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है। तो जब आप इस तरह की चीजें लोगों के सामने रखते हो, तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत आसान है कि व्हाट, हाँ ये आसान रास्ता है, मैं इनको ज्वाइन करता हूँ और जिन लोगों से मैंने बदला लेना है मैं उनसे फिर बदला लूंगा। आप और मुझे ये चीज़ इसलिए फ़ील नहीं होती क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इस चीज़ को फ़ेस नहीं किया। गॉड फ़ॉरबिड, अल्लाह ना करे कि वो दिन आ जाए कि आपके घर के बाहर कोई बंदा आके आपसे बोले कि घर मुझे चाहिए, या आपके घर की ख़वातीन को कोई आके बेइज़्ज़त करना शुरू कर दे। देन आई एम गोना आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि व्हाट वुड यू डू? फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोना स्पेसिफिकली आस्किंग दिस क्वेश्चन टू सैयद मुज़म्मिल कि आपके घर की खातून या आपके घर की आपकी प्रॉपर्टी में कोई इसी तरह पॉलिटिशियन आ जाए और वो आपको कर ले, आप कहाँ जाओगे? आप उस वक़्त भी हमें लेक्चर दोगे कि मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और मुल्क में हमारा सिस्टम ठीक चल रहा है, और क्योंकि आपकी के मैं कहता हूँ ना, आप ही के पॉइंट पे मैं खेल रहा हूँ, मैं आप ही के पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि पढ़े-लिखे लोगों ने मुल्क को सँभालना है, दीनी लोगों ने सँभालना नहीं है। तो आपके पढ़े-लिखे लोगों की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि उन्हीं लोगों ने इस मुल्क का सत्यानाश करके रखा। तो टोटली ब्लेम करना दीन को इसके साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रॉन्ग, ठीक है? आई टोटली एग्री कि उसमें भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन लेकिन बस कंप्लीटली ये नहीं कहना कि मज़हब की वजह से ही बर्बाद है। एचईसी में फिर दूसरी बात ये कि अ, पाकिस्तान में मज़हब की वजह से तरक्की नहीं हो रही। सर एचईसी में तो कोई मज़हबी बंदा नहीं है ना, डॉक्टर अताउर रहमान उसको लीड कर रहे हैं। बिलियन ऑफ रुपीज़ उसका बजट है। उसमें तो कोई मुल्ला नहीं है। अभी आप रीसेंट इंटरव्यू सुने डॉक्टर तारिक बनूरी का, रीसेंट तो नहीं, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल हो चुके हैं, या डॉक्टर परवेज़ हुद भाई का। उन्होंने सही रगड़ा लगाया डॉक्टर अताउर रहमान को। अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं उसी वक़्त डॉक्टर परवेज़ हुद भाई को पूछता कि आप तो हमें कह रहे थे कि पाकिस्तान में सारा जो इश्यू है वो इसका है, दीन की वजह से। नाउ यू आर सेइंग कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कि आप लोग सोचें इस बात में, अपने आप को सिर्फ इस छोटे से, वो कहते हैं ना, बॉक्स के अंदर महदूद नहीं करें, बिकॉज़ रिलीजन है तो बस कुछ भी इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अगर हमने अपने आप को छुटकारा करना है तो रिलीजन से दूर जान छुड़ाएँ। सिर्फ ये इलाज नहीं है, अनजस्टिस है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप आपके अभी रिसेंट बिजली के बिलों का इशू आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई टैक्स लगा दे, जीएसटी लगा दे, पीएसटी लगा दे, जो उनकी मर्ज़ी चाहे वो कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा ये वीलॉग, जिसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। एंड अगर आपकी कोई, डेफ़िनिटली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और आपकी अलग ओपिनियन होगी, मेरी अपनी ओपिनियन होगी। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू हैव अ सेम ओपिनियन एज़ मी। अगर आपका कोई रिबटल है, अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, जो कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दी है कराची की या लाहौर की, या जो पार्टी की, जिस तरीके से मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई, तो प्लीज़ आप मुझे डिस्कशन में लिखें कि यस, डू यू गाइस एग्री विद इट, और अगर आप एग्री नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और अगर आप थोड़ा बहुत भी एग्री करते हैं तो इस वजह से, और इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज मेरे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं भी किसी और की सोच, जाविये से या उसकी सोच से सोचना शुरू कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।